बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा की एफएससी क्लासेस के आगाज़ पर आपको सबको मेरी तरफ़ से भी खुश आमदीद। मैं आपको इंशाअल्लाह फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। मोहम्मद अफ़ज़ल ताहिर मेरा नाम है। आज पहले लेक्चर में जो ज़ाहिर है आपको पता है कुछ तारफ़ी बातें होंगी, कुछ इस तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्या तरीक़ाकार रहेगा हमारा पढ़ने का, क्या स्टडी का तरीक़ाकार होगा। दो चार ये इब्तदाई बातें करके फिर डायरेक्ट हम अपना लेक्चर जो है उसको आगाज़ उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले बच्चों, ज़ाहिर है ये जो मौजूदा तरीक़ाकार है मजबूरी है, मौजूदा हालात की वजह से इस तरह हमें ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ रही हैं और ये आम रूटीन की क्लासों से ज़ाहिर है हट के है इसका तरीक़ाकार सारा। लेक्चर आपको, जैसे आज का लेक्चर आपको अपलोड हो गया है, इसी तरह आपको इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे। ऐसे ही ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पर टेस्ट आपको हफ्तावार टेस्ट आपको सेंड कर दिया करेंगे हम, और वो फिर आपने ख़ुद ही टेस्ट सॉल्व करके तो फिर ऑफिस में पहुंचाया करने हैं। वो सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह वक्तन मज़ीद आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो पहला लेक्चर आज का फ़िज़िक्स का हम स्टार्ट करने लगे हैं। जब मैं लेक्चर आपको दूं तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपके पास फ़िज़िक्स की जो टेक्स्ट बुक है वो चाहे आपको नई मिल जाए बाज़ार से या आप कोई सेकंड हैंड अरेंज कर लें, वो आप अपने सामने रखें। उसके अलावा आपके पास ज़ाहिर है एक नोटबुक हो, कोई रजिस्टर हो, जो अहम पॉइंट आपके ज़हन में हो, को आपको लगे कि ये लिखना है, साथ साथ उसको लिखते जाइएगा। और कम से कम फ़िज़िक्स पढ़ने के दौरान एक और भी बहुत आसानी आपको हो जाएगी। आपके सीनियर्स ने, आपके बड़े बहन भाइयों ने, आपके कोई कज़न पढ़ते रहे हैं गोजरा में, तकरीबन सभी वाकिफ़ हैं कि मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। ये नोट्स में कतन आपको ये परेशानी नहीं होगी, ये नहीं घबराना कि जी नोट्स हैं तो शायद टेक्स्ट बुक से हट के कुछ होगा या उससे बहुत कम होगा। बल्कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर होती हैं कि टेक्स्ट बुक में कई चीज़ें शॉर्ट दी होती हैं, कोई मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत स्किप करके शॉर्ट करके दिए होते हैं, तो मजबूरी ही बन जाती है कि आपको उन चीज़ों को नोट्स में थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया जाए। तो उसके लिए आप प्लीज़ नोट्स मेरे ले लेंगे। अगले एक दो दिन बाद जो आप लेक्चर जब ले रहे होंगे, तो जब मेरे नोट्स आपके पास होंगे तो ये और भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, आपको सहूलत हो जाएगी। टेक्स्ट बुक तो ऑफ़ कोर्स पास होगी ही, वो भी साथ रखनी है। रेफरेंस के लिए कोई चीज़ अचानक मैं को बताऊं कि जी फ़लाँ पेज नंबर खोल लें, उस पर देखें फ़लाँ चीज़ आपके सामने है, वो तो मेन हमारा असल रेफरेंस बुक तो टेक्स्ट बुक ही है। ज़ाहिर नोट्स जैसे मैंने कहा कि कहीं उसके अलावा कहीं उससे हट के नहीं बनाए, वो उसी से मुतल्लिक़ हैं। कुछ चीज़ें जो किताब वाले ने जैसे मैंने कहा शॉर्ट कर दी हैं, कुछ अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, तो नोट्स पे हमने वो कमी पूरी करने की कोशिश की है। और जब आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जो गोजरा शहर में रहते हैं उनको भी मालूम है पहले से ही, जो नई ज़रा मुज़ाफ़ात में रहते हैं तो उनको भी बहुत सौ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम। तो मैं बता रहा हूँ कि फ़याज़ी नोट, ये फ़याज़ी फ़ोटो स्टेट वाले हैं, नेशनल बैंक रोड पे, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिए। और किसी सीनियर स्टूडेंट के पास आपको अवेलेबल हो जाए तो वहाँ से ले लेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होगी। तो आज का पहला लेक्चर भी आप बाद में नोट्स लेके दोबारा यही लेक्चर वहाँ से भी देखिएगा, तो आपको काफ़ी इंशाल्लाह आसानी फ़ील होगी। स्टार्ट करते हैं। तो फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 1, किताब आपके सामने खुली है या कुछ लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसकी चैप्टर की मेन हेडिंग आपके सामने क्या है, मेजरमेंट्स, पैमाइशें। सबसे पहली बात आपके जहन में यही जानी चाहिए कि ज़ाहिर है फ़िज़िक्स, एफएससी की फ़िज़िक्स स्टार्ट करते ही हमारा वास्ता मेजरमेंट से ही क्यों पड़ा, ये इतना ज़रूरी क्यों था कि पहला चैप्टर यहाँ से ही आगाज़ करके फिर आगे बाकी चैप्टर पढ़े जाएं। तो बच्चों, फ़िज़िक्स में आप क्या कुछ पढ़ते हैं, किस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। आप ऑलरेडी फ़िज़िक्स के साथ आपका ताल्लुक़ पहले से ही है, आप फ़िज़िक्स पढ़ चुके हैं 9th और 10th में। तो मैं मोटी मोटी दो चार चीज़ें अगर आपको याद करवाऊँ, फ़िज़िक्स में आपने कोई वेक्टरों का, स्केलरों के बारे में पढ़ा था। फ़िज़िक्स में आपने मोशन, हरकत, मोशन के बारे में आपने पढ़ा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज़म,
कोई ऑप्टिक्स की बातें आपने पढ़ी थी, यानी लेंसेज वगैरह, कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये जो मैंने अभी चंद नाम लिए हैं, अगर आप थोड़ा गौर करें इन सब के बारे में तो आपको एक चीज़ कॉमन सब में मिलेगी। जी हाँ, कॉमन क्या मिलेगा? यही मेजरमेंट्स। आप चाहे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी फ़लाँ चीज़ तेज़ जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, फ़लाँ चीज़ कम वेलोसिटी से स्लो जा रही थी तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, फ़लाँ चीज़ की मास 12 kg थी, फ़लाँ की मास 2 kg थी, इतना टेम्परेचर था, इतने केल्विन या इतने डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी क्या चीज़ हैं? ये सारी पैमाइशों से मुतल्लक चीज़ें हैं। तो आपको इस पहले चैप्टर में बड़ा ज़रूरी था कि मेजरमेंट्स के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाही हो, ताकि बाद में फिर जैसे मैंने कहा जो कुछ फ़िज़िक्स में पढ़ने जा रहे हैं आप, वो सारा कुछ इसी मेजरमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो एक फ़िक्रा हम बोला करते हैं, आपकी बुक में भी कहीं इस तरह का फ़िक्रा आपको मिलेगा कि फ़िज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। आप फिज़िक्स के दूसरे ही पेज पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये फ़िक्रा कहीं मिलेगा। फ़िज़िक्स कैसी साइंस है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो फिज़िक्स नहीं, ये जो मैं आपसे मुखातब हूँ, ये जो कैमरा मेरे सामने है, ये जो माइक इधर लगा हुआ है, जो लाइटें इधर रोशन हैं इस वक्त, ये सारी फ़िज़िक्स की देन है। ये आखिर चीज़ें कैसे वजूद में आई, कैसे बनी? तो ज़ाहिर है बार बार एक्सपेरिमेंट हुए, तहकीक हुई, पैमाइशें हुई, फ़लाँ चीज़ को थोड़ा कम कर दें तो देखते हैं क्या होता है, फ़लाँ ज़्यादा करने से क्या होता है। तो हर चीज़ फ़िज़िक्स में सब कुछ जो कुछ आप पढ़ेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है और एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। ये है वजह, ये मैंने वजाहत की कि पहला ही चैप्टर आखिर मेजरमेंट्स के बारे में क्यों। तो यहाँ आप बहुत सी जो चीज़ें सीखेंगे, किस तरह की चीज़ें सीखेंगे जो आगे आपके पूरे 2 साल एफएससी में जगह जगह अप्लाई होंगी, आपके काम आएंगी। तो ये जो आज पहला चैप्टर हम आगाज़ करने जा रहे हैं, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ही नहीं, सेकेंड ईयर की भी जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ों की बुनियाद है। ये चैप्टर पूरी एफएससी की फ़िज़िक्स की बेस है। इस चैप्टर की हर चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर के अगले हर चैप्टर में, सेकेंड ईयर में हर जगह यूज़ होगी। क्या कुछ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ताकि एक जहन आपका माइंड एक बन जाए कि इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जो नया तो नहीं है आपके लिए, आप जानते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पहले भी है, 2 साल आप फिज़िक्स कम से कम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी और चंद चीज़ों की डिटेल में थोड़ा सा और बेहतर कॉन्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स होगा, किस किस हवाले से होगा वो अभी आगे बात करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके बारे में बात होगी, उनकी मेजरमेंट कैसे होनी है, क्या क्या तरीक़ाकार होंगे, उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी बातें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस होंगी, उनकी मेजरमेंट भी, उनकी यूनिट्स भी। फिर क्या डिस्कस होगा जी? उसके बाद मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स। आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है, फ़िज़िक्स समझनी है, तो आपको पैमाइश, ये बात मैं पहले ऑलरेडी कर गया हूँ कि पैमाइशों से ही वास्ता रहेगा थ्रू आउट, चाहे फ़िज़िक्स की जो मर्ज़ी ब्रांच में आप डिस्कशन कर रहे होंगे तो पैमाइशों से तो लाजमी वास्ता रहेगा। तो इसलिए पैमाइश लेने की, और फिर उस पैमाइश को लिया है तो रिकॉर्ड भी कैसे करना है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं जो इस आगे आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स, ये महारतें हासिल करनी हैं ताकि आप अच्छी अच्छी सही पैमाइशें लेके अच्छे सही रिज़ल्ट पर पहुंचने के काबिल हों, ताकि फिर उसकी बेस पे आपकी जो कोई रिसर्च हो, कोई आपने फ़िज़िक्स के फील्ड में कुछ भी आगे जो भी कोई रिसर्च, कोई नई चीज़ बनानी है तो वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगी। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, आपको याद होना चाहिए। 9th क्लास के भी पहले ही फिज़िक्स के चैप्टर में ये हेडिंग कहीं आपने पढ़ी हुई है, तो वो जस्ट रिपीट होगी इस पूरे चैप्टर में। मैं पहले ही ये बता दूं, इस पूरे चैप्टर में ऑफ कोर्स 9th क्लास का जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा था वो आप यूँ समझिए कि शायद वो आधे से ज़्यादा वही पहला चैप्टर यहाँ एक दफ़ा फिर रिपीट होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो इसलिए रिपीट भी कर दिए। जिन्होंने किताब ये ज़ाहिर बनाई है उन्होंने इसको रिपीट करना मुनासिब समझा, और कुछ चीज़ें थोड़ी और डिटेल में दी हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन होगी, किस चीज़ की साइंटिफिक नोटेशन? जब कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उससे जो डाटा हासिल हुआ, जो आपको उससे आदाद शुमार हासिल हुए, जो मेजरमेंट्स हासिल हुई, तो उनको साइंसी तौर पर लिखना है। नोटेशन, नोट करना, लिखना, साइंसी तौर पर लिखना, उसका क्या तरीका है, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर जब बच्चों मेजरमेंट्स लेनी है
तो ये भी एक नेचुरल सी बात है कि कभी ना कभी कोई गलतियां भी आपसे होंगी। ये हो सकता है कि मेजरमेंट ली है, पैमाइश ली है, तो आपको उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, आपको बेयकीनी है, श्योरिटी नहीं है कि फ़लाँ चीज़ की पैमाइश थोड़ी सी शायद और बेहतर हो सकती थी, कुछ कमी है, कुछ या इजाफी आ गई है, तो वो बेयकीनी क्यों हो सकती है। गलती आप करेंगे तो कैसे और क्यों, और उससे कैसे बचेंगे, और कोई बेयकीनी पैमाइश में होगी तो कैसे, क्यों, और उससे कैसे बचाव मुमकिन है। कुछ इस तरह की बातें यहाँ डिस्कस होनी है। ये जो अगली हेडिंग आप देख रहे हैं, ये फिर मैं रिपीट करूँगा कि ये भी 9th क्लास में आपने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ मेजरमेंट को एक रिकॉर्ड करके लिखा है, तो जो उसमें नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से फिगर्स यानी नंबर्स, कौन कौन से फिगर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं रखने, कौन से सिग्निफिकेंट हैं, अहम हैं, कौन से नहीं हैं, ये भी तकरीबन वही सारा रिपीट होने लगा है। शायद ही कोई 1-2 पॉइंट, 1-2 बातें होंगी जो थोड़ी सी नई आएंगी, वरना ये भी रिपीट ही होगा। तो आप ये चीज़ें पढ़ते हुए अपनी 9th क्लास का पहला चैप्टर रिकॉल करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मज़ीद आगे क्या डिस्कस होना है जी, तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन दी डाटा। दी डाटा ऑफ कोर्स वही एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट जब लेते हैं मेजरमेंट तो उसका नतीजा क्या निकलता है, एक डाटा, एक आदाद शुमार, कुछ फ़लाँ चीज़ की इतनी वैल्यू। तो वो जो डाटा है उसमें क्या प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है, ये जब पढ़ेंगे तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आएगी। आगे बच्चों फिर हम देखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है अंदाज़ा, तखमीना, अंदाज़ा लगाएंगे हम किस चीज़ का, टोटल अनसर्टेनिटी, मुकम्मल बेयकीनी किस में, इन ए डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, कुछ तो होंगी क्वांटिटीज़ जो आपने डायरेक्ट मेजरमेंट ले ली हैं, कोई फुट स्केल यूज़ करके, कोई थर्मोमीटर यूज़ करके, कोई आपने डिवाइस इस्तेमाल करके कुछ मेजरमेंट्स ले ली हैं, कोई टाइम नोट कर लिया है स्टॉप वॉच की मदद से, कुछ डिस्टेंस माप लिया है, तो आपको बाद में फिर एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी कि टाइम भी माप लिया, डिस्टेंस भी माप लिया, इन दोनों से मिलके एक क्वांटिटी बनती है। भला क्या, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस का वर्ड पर यूनिट टाइम आप जानते हैं जी, स्पीड। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जब डिस्टेंस मापा उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी थी, जब टाइम मेजर किया उसमें भी कुछ बेयकीनी थी, तो फिर जो उन दोनों के मिलने से स्पीड हासिल हुई उसमें क्या बेयकीनी होगी, कितनी को बेयकीनी होगी, उसको कैसे अंदाज़ा लगाएं, ये डिस्कशन होगी इस तरह की चीज़ों की। और बिल्कुल एंड पे इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस क्या होती हैं, एक तो चीज़ों की डायमेंशन होती है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, ये चीज़ें डायमेंशन होती हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन, ये क्या होती हैं, अभी फ़िलहाल इसको भी थोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं, सस्पेंस ही, जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। ये बच्चों लिस्ट है जो आपके सामने, ये कुछ हमने डिस्कस करना है, तो एक आइडिया आपको हो गया कि किस तरह की चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं इस चैप्टर में, जो कि बुनियाद है पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूरी एफएससी की। लें जी फिर, तो चैप्टर का क्या नाम है और ये क्यों दिया गया, बयान हो गया और पूरी लिस्ट हो गई कि जी क्या कुछ पढ़ना है। अब हम बारी बारी इस सारी लिस्ट को फिर आगे डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट, जो सबसे पहली चीज़ है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आइए अगले हिस्से में हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम आगाज़ करने चले हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के भी बहुत से पहलू हैं, कई तरह से इसका इंट्रोडक्शन, हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कई हवालों से। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें बच्चों लिखी हुई हैं। जब हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके होंगे तो आपको इंशाल्लाह इस काबिल होना चाहिए कि कोई आपका छोटा बहन भाई जो छोटी क्लासों में पढ़ता है, या कोई इवन कोई अनपढ़ बंदा आपसे पूछे कि जी बताओ जी आप कॉलेज में आपने दाखिला लिया है तो आप क्या कुछ उधर पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट, क्या मजमून होते हैं आपके, तो आप बताएं जी एक फ़िज़िक्स होती है। तो वो पूछे जी फ़िज़िक्स किस चीज़ की, किस मर्ज़ की दवा है, फ़िज़िक्स में क्या होता है, क्या कुछ डिस्कस होता है, क्या करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ हवालों से हम फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। हम डिफ़ाइन करेंगे फिजिक्स को, उसकी डेफिनीशन है, लफ्ज़ डेफिनेशन नहीं है बल्कि डेफिनीशन है, तो डेफिनीशन स्पेलिंग देखिएगा, और डेफिनीशन ऑफ फिज़िक्स। फिर हम बात करेंगे कि आखिर फिज़िक्स का बुनियादी इसकी ड्यूटी क्या है, फिज़िक्स असल में क्या बुनियादी काम हमारे लिए करके देती है, इसकी क्या ड्यूटी लगी है।
ओरिजिन क्या है फिज़िक्स की? ओरिजिन, बुनियाद, आगाज़, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से फूटी, फिज़िक्स का सब्जेक्ट किधर से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। फिर फिज़िक्स जब पढ़ रहे होंगे तो इसमें कौन कौन से फील्ड हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फील्ड ऑफ स्टडी हैं फिज़िक्स में, वो कौन से हैं, वो अभी आगे बात डिस्कस उसकी होगी। ब्रांचेज़ फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, आपको ऑलरेडी पता है, वही मैट्रिक में आपने बहुत सी ब्रांचेज़ का तज़किरा किया हुआ है। यहाँ उन ब्रांचों में से भी कई ब्रांचेज़ का और कुछ और ब्रांचेज़ का भी थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन भी यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। फिर क्या डिस्कस होगा जी? अभी ये इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के ही मुख्तलिफ पहलू हैं। फिर हम फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडीड इन फिज़िक्स, वो जो चीज़ें हैं, मादी चीज़ें जो फिज़िक्स में जिनकी स्टडी होती है, जिनके ऊपर फिज़िक्स की हुकूमत है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर गवर्न्ड बाई फिज़िक्स, वो कौन कौन से हैं, उनकी ग्रुप बंदी, उनकी क्लासिफिकेशन, फलां ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फलां ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फलां ग्रुप, इन ग्रुप्स के ऊपर फिज़िक्स बहस करती है, ग्रुपिंग कर दी गई है ऑब्जेक्ट्स की, वो कौन सी ग्रुपिंग है, ये बात डिस्कस होगी। और एंड पे हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है फिज़िक्स की, जिसको आप कह सकते हैं कि क्यों पढ़ें फिज़िक्स, वाई स्टडी फिज़िक्स। तो क्यों ज़रूरी है आपके लिए फ़िज़िक्स पढ़नी, एफएससी में अगर दाखिला लेना है, चाहे आपने मेडिकल पढ़ना है चाहे नॉन मेडिकल पढ़ना है, तो फिज़िक्स दोनों में ही ज़रूरी है। आखिर क्यों ज़रूरी है, तो चंद पॉइंट्स इसके बारे में उतने ही जितने ऑफ कोर्स आपकी एफएससी की फिज़िक्स की बुक में फ़र्स्ट ईयर में दिए गए हैं वो, वरना ये बड़ा वास्ट, बहुत लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो बातें हैं वही डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। तो हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ये पॉइंट वाइज आपके बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि किस किस तरह से, ये सारा इंट्रोडक्शन ही है। फिज़िक्स की डेफिनीशन, फिज़िक्स की बुनियादी ड्यूटी क्या है हमारे लिए, इसकी ओरिजिन, बुनियाद क्या है, इसके कौन से मेजर फील्ड ऑफ स्टडी हैं, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फिज़िक्स की उनके क्या इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडीड इन फिज़िक्स, फ़िज़िक्स के तहत जो चीज़ें पढ़ने उनकी क्या ग्रुप बंदी है, और फिर अहम क्यों है, फ़िज़िक्स की ज़रूरत क्या है, लाजमी तौर पर क्यों पढ़नी है, चाहे मेडिकल रखना है चाहे नॉन मेडिकल। ये 7 पॉइंट्स में इसका तारफ़ है। तो ये सारी बातें समझ के आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे मैंने अभी कह रहा था, किसी अनपढ़ बंदे को भी समझाएं कि आखिर किस तरह की चीज़ें हैं जो हमने फिज़िक्स में डिस्कस करनी है। ये लिस्ट दे दीजिए इंट्रोडक्शन, क्या क्या कुछ होगा। तो फिर अब इस लिस्ट को आगे एक्सप्लोर करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है जी डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। कोई नई चीज़ नहीं है, पता है मैट्रिक में जी, बिल्कुल आप बिल्कुल यही बात जो आपको, आप ऑलरेडी जो आप में से बहुत से बात कर भी रहे हैं, ये दोहरा रहे हैं कि जी हमें ऑलरेडी पता है कि फ़िज़िक्स किस किस चीज़ की स्टडी है। तो बच्चों, फिज़िक्स स्टडी है मैटर, एनर्जी, 2 चीज़ों की, और एक तीसरी चीज़, इन्हीं दोनों का आपस का ताल्लुक, म्यूचुअल रिलेशनशिप। मादे का, मैटर का एनर्जी से क्या ताल्लुक है, या एनर्जी का मैटर से क्या रिलेशन है, क्या एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, तब्दील हो सकती है, अगर होती है तो कैसे, क्यों, और क्या मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, अगर होता है तो किन उसूलों के तहत कैसे होता है। तो ये 3 चीज़ों की कह सकते हैं फिर स्टडी है फिज़िक्स, मैटर की भी, एनर्जी की भी, और इन दोनों के आपस के रिलेशन की भी, कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इन 3 चीज़ों की स्टडी को। तो ये भी मैं दायरा लगा दूं, तो ये 3 चीज़ें हो गई, मैटर भी, एनर्जी भी, और इन दोनों का रिलेशनशिप भी। ठीक हो गया, ये आप ऑलरेडी क्योंकि जानते थे, तो इस पर कोई बड़ी लंबी बात की ज़रूरत नहीं है। अभी बेसिक ड्यूटी या बेसिक फंक्शन फिज़िक्स का क्या है। बेसिक फंक्शन फिज़िक्स की असल जो बुनियादी ड्यूटी है वो ये है जी, फिज़िक्स क्या करती है, लिखा हुआ ट्राइज टू एक्सप्लेन, वजाहत करने की कोशिश करती है। किसकी वजाहत? नेचुरल फिनोमेना, फिनोमेना, मज़ाहिर, नेचुरल, कुदरती मज़ाहिर को एक्सप्लेन करने की, उनकी वजाहत करने की कोशिश करती है। फिनोमेना प्लूरल है, किसका प्लूरल है? फिनोमेनन का, फिनोमेनन सिंगुलर है, मजहर, फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमेना। तो फिज़िक्स कोशिश करती है कुदरती मज़ाहिर की वजाहत करने की, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सम फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी कवानीन और उसूलों की। जी, तो फिज़िक्स जो है वो कोशिश करती है कुछ बुनियादी कवानीन और उसूलों की मदद से कुदरती मज़ाहिर को एक्सप्लेन करने की। अब कुदरती मज़ाहिर बेशुमार हैं, ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, दिस इज़ ए नेचुरल फिनोमेना।
इसी तरह से सूरज रोज़ तुलू होता है, रोज़ गुरूब होता है, हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, बारिशें होती हैं, मौसम तब्दील होते हैं। ये सारे के सारे मैंने जो बयान किए आप जानते हैं कुदरती मज़ाहिर हैं। फ़िज़िक्स में ही इन सब की एक्सप्लेनेशन है, फ़लाँ काम क्यों होता है, फ़लाँ क्यों होता है, सूरज से लाइट क्यों निकलती है, हीट क्यों हमारे लिए निकलती है, ये सारे कुदरती मज़ाहिर मुख्तलिफ और बेशुमार बड़ी लंबी लिस्ट है। तो फ़िज़िक्स इन्हीं के वजाहत की कोशिश करती है। कुछ कवानीन हैं, कुछ प्रिंसिपल, कुछ उसूल हैं, उनकी मदद से फ़िज़िक्स के लॉज़ हैं, आपको पता है न्यूटन के लॉज़ हैं, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, कोई कूलम्स लॉ है, आपको पता है, बेशुमार बड़ी लंबी लिस्ट है, आपको ऑलरेडी बहुत सौ का पता है और भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। तो ये है फ़िज़िक्स की बुनियादी ड्यूटी, ये काम है फ़िज़िक्स का। अगली बात हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या है फ़िज़िक्स की। ये हम डेफिनीशन कर चुके, ड्यूटी ऑफ फ़िज़िक्स, बुनियादी ड्यूटी क्या है वो बात हो गई। तीसरी चीज़ ओरिजिन ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की बुनियाद क्या है। तो बच्चों सबसे पहले इनिशियली शुरू में जब से इंसान ने साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया, कंपाइल करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज तरीके से साइंस का नॉलेज जब इंसान के पास आना शुरू हुआ, तो शुरू से देयर हैज़ बिन ओनली वन डिसिप्लिन ऑफ साइंस। साइंस का सिर्फ एक ही डिसिप्लिन, एक ही मजमून होता था और उसका नाम था नेचुरल फ़िलॉसफी। नेचुरल फ़िलॉसफी, नेचुरल फ़िलॉसफी क्या चीज़ है, तो ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। अगर पूछा जाए जी व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल फ़िलॉसफी, तो आप कहेंगे द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, कुदरती मज़ाहिर की स्टडी, यही नेचुरल फ़िलॉसफी। सिर्फ एक ही साइंस, उस वक्त फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह ये नहीं होते थे, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ नहीं थी, सारा कुछ मिक्स था एक ही सब्जेक्ट में, एक ही मजमून में। डिसिप्लिन का मतलब नज़्म व ज़ब्त भी होता है, लेकिन एक माना उसका मजमून कह लें या सब्जेक्ट कह लें। तो साइंस का एक ही मजमून होता था, डिसिप्लिन का ये माना भी है। तो साइंस का एक ही मजमून था नेचुरल फ़िलॉसफी, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बाद में फिर इल्म बहुत बढ़ता गया, बहुत इकट्ठा होता गया, तो फिर क्या करना पड़ा। ये कब हुआ था, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आगाज़ पर। 19वीं सदी, 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की आगाज़, बिगिनिंग पर क्या हुआ, ड्यू टू ए ह्यूज इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंसी जो नॉलेज था, जो इल्म था, उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हो गया कि क्या करना पड़ा, वो फिर संभाला नहीं जा रहा था इकट्ठा, एक जगह पे इकट्ठा, तो उसके ब्रांचेस बनानी पड़ी। नेचुरल फ़िलॉसफी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। तो इतना इल्म इकट्ठा हो गया कि एक जगह इकट्ठा उससे डील करना मुश्किल हो गया, तो ब्रांचेस बनानी पड़ी। 2 ब्रांचेस बनाई गई 19वीं सदी के आगाज़ पर। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस थी, ये हम अभी इसको मैं यहाँ से इरेज़ करके दोबारा से आपके ऊपर लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ जी। तो आपको अभी बात हो रही थी कि नेचुरल फ़िलॉसफी में इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इसकी 2 ब्रांचेस बनानी पड़ी थी। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस हैं कि, तो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं और दूसरी है फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस का क्या माना, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की स्टडी, आप जानते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। और फिज़िकल साइंसेस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों की स्टडी, ये इसको कहा जाता है फिज़िकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में मसलन कौन कौन है, ज़ूलॉजी और बॉटनी वगैरह, ये आपको पता है बायोलॉजी की 2 बुनियादी ब्रांचेस हैं। फिर इनकी आगे बहुत सी ब्रांचेस हैं, आप जानते हैं। तो ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंसेस एक ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच फिज़िकल साइंसेस, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल ये ईजी क्या होता है, अभी ये भी बताता हूँ। केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, ये फिज़िकल साइंसेस में से, इनमें से आपकी ये फ़िज़िक्स भी है। केमिस्ट्री से भी आप वाकिफ़ हैं, फ़िज़िक्स से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, इल्म में फ़ल्कियात, एस्ट्रोनॉमी सितारों के बारे में, तो ये जो इल्म है उसको एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी किसे कहेंगे, इल्मुल अर्ज़ियात, अर्ज़ ज़मीन की साख्त का इल्म, तो उसको जियोलॉजी कहेंगे। ये वो चीज़ें हैं, ये वो ब्रांचेज़ हैं नेचुरल फ़िलॉसफी की, फ़िज़िकल साइंसेस की जो ब्रांचेज़ हैं, उनमें से एक फ़िज़िक्स है।
तो ये हो गई ओरिजिन, ये बुनियाद कि फ़िज़िक्स इसमें से निकली, इसकी एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ये, और इस ब्रांच में से एक फ़िज़िक्स है। तो ये हम कह सकते हैं, हमने क्या डिस्कस कर दिया, ओरिजिन ऑफ फ़िज़िक्स, टिक लगा दी। अगला पॉइंट आपके सामने है फील्ड्स ऑफ स्टडी। फ़िज़िक्स जब पढ़ रहे होंगे तो फिर क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फील्ड हैं स्टडी के फ़िज़िक्स में, ये बात भी अभी मैं इसको मिटा के आपके लिए वो भी लिखता हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए कि लंबी ना हो जाए वीडियो, तो ये मैं अभी इसको मिटाता हूँ जी। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट अब हम करने लगे हैं फील्ड्स ऑफ स्टडी ऑफ फिज़िक्स। तो स्टडी जब कर रहे हो फिज़िक्स, तो हम किस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। जब फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे तो ये देखें जी, आपके पास 5 चीज़ों की लिस्ट है। मैंने जैसे पहले भी बताया 2 साल आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है, 9th में भी 10th में भी। ये 5 चीज़ों की लिस्ट है, जो कुछ आपने 9th 10th में पढ़ा फिज़िक्स का, किसी न किसी हवाले से इन्हीं में से किसी न किसी से उसका ताल्लुक़ निकलेगा। पूरी 9th क्लास, पूरी 10th क्लास, अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी। तो क्या क्या चीज़ें जब फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं तो क्या पढ़ रहे होते हैं, या तो आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होते हैं, और आपने पढ़े हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिज़िक्स में लॉज ऑफ मोशन, आप जानते हैं। या फिर जब फिज़िक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फोर्सेस बिटवीन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मादी चीज़ें, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उनकी आपस की फोर्सेस। एक चीज़ दूसरी से टकराती है तो फोर्स कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, कितनी फोर्स लगाती है। टकराए बगैर भी कुछ फोर्सेस लगती हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अट्रैक्शन की भी होती है, रिपल्शन की भी होती है, चार्जेस होते हैं, आपको पता है, उनके दरमियान होती हैं। मैग्नेटिक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सारी चीज़ें आपने फ़िज़िक्स में ही ऑलरेडी डिस्कस की हैं बहुत हद तक, और कुछ और भी आगे डिस्कस इंशाल्लाह होंगी। फ़िज़िक्स में आप क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। उर्दू करें तो कहेंगे ज़मानो मकान की साख्त। स्पेस एंड टाइम, ये बड़ा वसी, बड़ा वास्ट फील्ड है फ़िज़िक्स का। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी डिस्कशन, इसमें रिलेटिविटी के भी बहुत से चीज़ें इसमें आती हैं। टाइम एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसी चीज़ के जो उसका भी कुछ ख़ास स्ट्रक्चर है। टाइम भी किसी एक हवाले से अगर बात करें तो कुछ और तरह का उसके वो टाइम की मेजरमेंट आती है, किसी और हवाले से बात करें तो टाइम की मेजरमेंट किसी और तरह की आती है, उसी एक ही इवेंट, एक ही वाक़े की। ये क्या बातें हैं, ये आज हमारा मौजू नहीं है, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की हैं, ये इंशाल्लाह बाद की बातें हैं। तो स्पेस भी है कि स्पेस का क्या स्ट्रक्चर है, चाहे वो खला हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे एरोस्पेस हो। तो स्पेस का क्या, किस तरह का क्या खसूसियात हैं, ये ज़मानो मकान की साख्त, ये हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। चौथी बात, इंटरेक्शन, बाहमी अमल, आपस में किस तरह का अमल होता है, किसके दरमियान, बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, मुख्तलिफ ज़र्रे हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कैसे बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपस का क्या रिलेशन, क्या बिहेवियर होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, और इनके अलावा बथेरे पार्टिकल्स हैं जो आगे आप डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये स्टडी होती है फ़िज़िक्स में। और क्या स्टडी होती है फ़िज़िक्स में, 5वां पॉइंट, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों क्या चीज़ है, आपको पहले भी इसका पता है, आइडिया है आपको। रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गैमा रेज, ये जो विजिबल लाइट है, ये जो नज़र आती है लाइट, ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, किस में हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इन सब का मादे के साथ, मैटर के साथ किस तरह का मामला चलता है, ये मादे के साथ क्या करती हैं, मादा इनके साथ क्या करता है, इस तरह की चीज़ों का इंटरेक्शन। ये हमारा चौथा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, आपने 2 साल फिज़िक्स पढ़ी है, ख़ुद सोचें, गौर करें। आइंदा कल मुझसे पूछें, मुझसे रब्ता करें, जो ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। आपको पता है अब टीचरों के आपके पास व्हाट्सएप के नंबर भी मौजूद हैं, नहीं हैं तो आप पूछ के ले सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो 2 साल फिज़िक्स पढ़ी है, सोचिए, गौर करें कि जी मैंने तो फ़लाँ चीज़ फिज़िक्स की पढ़ी थी, वो इधर कहाँ अप्लाई, इनमें से कौन सी है, किसके बारे में, फ़लाँ पढ़ी थी, वो किसके बारे में। जो भी पढ़ा था बच्चों, किसी न किसी हवाले से वो इन्हीं 5 में से किसी न किसी चीज़ से मुतल्लक़ होगा, देख लीजिएगा। और आइंदा भी जो पढ़ेंगे देखिएगा।
चौथा पॉइंट हो गया जी। अगली बात, ये तो बहुत ही, जो अगला पॉइंट है ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, हम बहुत मुख्तसर रहते हुए सिर्फ जितना आपकी बुक में मुख्तसरन दिया सिर्फ उसी की बातें करेंगे। ये बहुत वसी ये वाला हिस्सा है कि ब्रांचेस फिज़िक्स की बेशुमार हैं और उनकी अपनी अपनी डिटेल्स हैं। उन ब्रांचों की फिर आगे सब ब्रांचेस हैं, उनकी फिर कई ब्रांचेस हैं, कई इस तरह की ब्रांचेस भी हैं। तो ये बड़ा वास्ट है ये वाला सब्जेक्ट इसका, ये वाला हिस्सा इसका। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मजबूरन वही कुछ जितना आपके किताबों में है। तो ब्रांचेस का पॉइंट जो है वो भी अभी मैं इधर इसको मिटा के इसकी जगह पे मैं वो भी अभी डिस्कस करता हूँ।